हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरकेटी क्लास 10th स्टडीज़ चैनल में। आज से आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो ओनली ऑन आरकेटी क्लास 10th स्टडीज़ चैनल पर। इसलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आरकेटी क्लास 10th स्टडीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप प्रतिदिन इस चैनल पर क्लास 10th के स्टडीज़ रिलेटेड वीडियो इस पर अपलोड होंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसलिए आपको आसानी रहेगी कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे जैसे मैं आपको ये वीडियो अपलोड कराऊंगा यूट्यूब पर। आज मैं सबसे पहले हिंदी का प्रथम चैप्टर जो है काव्य का, जो सूरदास जी द्वारा रचित है, जिसका नाम पद है, उसको मैं आपको जो पहला पद है पद नाम पाठ का, उसको मैं आपको विस्तार पूर्वक अर्थ बताऊंगा। उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने की, चारों हेडिंगों लिखने की बहुत ही अच्छी तरह से सिखाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको ये वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, पद नामक पाठ का पहला जो पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, आपके सामने प्रस्तुत है। हम लोग पहले इसका अर्थ जानेंगे, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को लिखना जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिपाई। सूरदास जी इस प्रकार के ईश्वर की चरण कमल की वंदना करते हैं, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और बहिरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, दरिद्र व्यक्ति अर्थात गरीब व्यक्ति के सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। तो मैं आपको इस पद का अर्थ दोबारा बता दूँ कि आपके लिए आसानी हो, कोई कठिनाई ना हो इसको याद करने में। तो आप लोग इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी इस प्रकार के ईश्वर की चरण कमल की वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, दरिद्र अर्थात गरीब व्यक्ति अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिपाई। सूरदास स्वामी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। तो आशा है कि आप लोगों को यह पद बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब हम इसका संदर्भ जानेंगे पहले, फिर प्रसंग जानेंगे, फिर व्याख्या जानेंगे, फिर काव्य सौंदर्य जानेंगे। तो सबसे पहले हम संदर्भ जानते हैं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो चलो हम सबसे पहले संदर्भ देखने के संदर्भ हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, संदर्भ जो है, संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हम संदर्भ की हेडिंगें डालेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो संदर्भ में जैसे हम लिखते हैं कि जैसे कि लिखा है प्रस्तुत पद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश जो है, जिसे हम जानते हैं कि ये पद है। अगर कोई आप काव्य पढ़ रहे हैं या फिर कोई पद पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पर पद्यांश लिखेंगे। कोई कहानी, निबंध या गद्य पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर गद्यांश लिखेंगे। तो इसे हम जानते हैं कि ये पद है, इसलिए हम यहाँ पर पद्यांश लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। तो जैसे कि आपको अगर संकलित शब्द कठिन लग रहा है तो उसकी जगह पर आप एक शब्द दूसरा यूज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि हिंदी के काव्य खंड में, या हिंदी के काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है, या पद नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि रचयिता सूरदास जी हैं, तो यदि हम कोई पद पढ़ रहे हैं या कोई काव्य का संदर्भ लिख रहे हैं या कोई पद का संदर्भ लिख रहे हैं तो कवि के नाम के आगे रचयिता लिखा जाता है। यदि कोई हम निबंध या कोई गद्य या कोई कहानी का संदर्भ लिख रहे हैं तो कवि के नाम के आगे लेखक लिखा जाता है। तो इसे कि संदर्भ एक बार आप देख लीजिए फिर से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो आपको संदर्भ भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम प्रसंग जानेंगे कि प्रसंग कैसे लिखते हैं। तो प्रसंग को हम देखते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद हम प्रसंग लिखना शुरू कर देंगे। तो प्रसंग में हम जानते हैं कि प्रसंग में क्या लिखते हैं। तो प्रसंग में वो चीज़ें लिखते हैं कि कवि प्रस्तुत पद में क्या कहता है या क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कवि इस पद में क्या कहता है या क्या कहना चाहता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ईश्वर को सबसे शक्तिशाली मानते हुए उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। तो आपको संदर्भ और प्रसंग दो हेडिंगें बिल्कुल अच्छी तरह से वेल कंप्लीट से तैयार हो गई होंगी। तो अब हम जानते हैं कि व्याख्या कैसे लिखते हैं। तो व्याख्या को हम देखेंगे कि व्याख्या कैसे लिखा जाता है। तो व्याख्या में कुछ लिखने का नहीं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले अर्थ बताया था पद का, व्याख्या में वही अर्थ लिखा जाता है। तो देख लेते हैं कि व्याख्या में क्या अर्थ लिखा जाएगा। तो जैसे व्याख्या में अर्थ लिखा जाएगा, सूरदास जी इस प्रकार के ईश्वर की चरण कमल की वंदना करते हैं, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और दरिद्र व्यक्ति अर्थात गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। तो इसका अर्थ आप दोबारा से पढ़ लिए होंगे तो बिल्कुल वेलकम। इसका अर्थ है, व्याख्या आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको ये अर्थ पद में भी बताया था और आप व्याख्या में भी दोबारा पढ़ लिए होंगे, इसलिए आपको बढ़िया से याद हो गया होगा। अब हम जानते हैं लास्ट और चौथी हेडिंग काव्य सौंदर्य। सबसे पहले आप जान लीजिए कि काव्य सौंदर्य में 3 प्रकार की हेडिंगें लिखी जाती हैं। नंबर 1 रस, नंबर 2 छंद और नंबर 3 अलंकार। अब से आप जब लोग इंटर में पहुंचेंगे तो उसमें कई प्रकार की हेडिंगें आ जाती हैं, लेकिन हम वहाँ के सिलेबस को नहीं देखेंगे, हम हाई स्कूल के सिलेबस को देख रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल में काव्य सौंदर्य में केवल 3 ही प्रकार की हेडिंगें पढ़ती हैं, रस, छंद और अलंकार। तो सबसे पहले हम रस जानते हैं कि रस इसमें कौन सा है। तो इसमें भक्ति रस है, क्योंकि सूरदास जी यहाँ पर जो है भक्ति कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा रस प्रकट हो रहा है, यहाँ पर भक्ति रस प्रकट हो रहा है, क्योंकि पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो रस है वो भक्ति रस है। और जो छंद यहाँ पर है, छंद यहाँ पर गेय पद छंद है। अलंकार जो है, अलंकार यहाँ पर रूपक और अनुप्रास अलंकार है।
तो इसलिए आप याद कर लीजिए कि काव्य सौंदर्य में 3 प्रकार के हेडिंग डालते हैं, रस, छंद और अलंकार। तो प्रथम पद में जो रस है वो भक्ति रस है, जो छंद है वो गेय पद है, और जो अलंकार है वो रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पहला पद बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ दबाइए। तो फिर हम आपसे अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। आपको और सी वीडियो, नई सी वीडियो, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको हमारे चैनल आरकेटी क्लास 10 स्टडी चैनल पर मिलेंगे। आप लोग अपने जो दोस्त हैं, जो स्कूल में और भी बच्चे हैं, उनसे भी कहिए कि आरकेटी क्लास 10 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ही आसानी से सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो को देखें और बिल्कुल बेसिक से आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ के कोई भी सवाल हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो कोई भी आर्ट भी हो। आर्ट भी हम बताएंगे लास्ट में, पेपर को आने दो, उसके पहले हम आर्ट भी बताएंगे आप लोगों से। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारा ये वीडियो कैसे लगा उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ओके दोस्तों, फिर हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में अपने, तब तक के लिए ओके बाय।